सुनहरी नगर के गांव में राखी लाल रहा करता था, जिसका अपना आमों का बाग था। आम का मौसम होने की वजह से सारा दरख्त आमों से भरे हुए थे। राखी लाल रोज आम टोकरियों में डालता और बाजार बेचने जाता था। आम ले लो, मज़ेदार रसीले आम ले लो। राखी लाल अपने आम सारे फरोख्त करता था। इसके आम मीठे और रसीले होने की वजह से सारे के सारे बिक जाया करते थे। एक दिन राखी लाल आम बेचकर वापस घर जा रहा होता है कि उसका गुजर एक सुनसान जगह से होता है। वहाँ एक चुड़ैल होती है जो उसे जाता हुआ देख रही होती है। वाह वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। इंसानी खून पीने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल खून की काफी प्यासी होती है। चुड़ैल राखी लाल पर हमला करती है, मगर वो इससे दूर जा गिरती है। चुड़ैल का राखी लाल पर कोई असर नहीं होता और राखी लाल वहाँ से खामोशी से गुजर जाता है। चुड़ैल इस बात पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या हुआ है? मेरा जादू इस पर असर क्यों नहीं किया? ये तो पहली बार हुआ है। मैंने के इंसान पर हमला किया और मेरा जादू मुझ पर आ गया। चुड़ैल काफी हैरान होती है। अगले दिन राखी लाल फिर से आम बेचने आता है और उसी रास्ते से गुजरता है। चुड़ैल उस पर हमला करती है, मगर फिर भी राखी लाल पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता। चुड़ैल को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल राखी लाल के पास एक बहुत बड़ा तवीज़ होता है जो उसको किसी बुजुर्ग ने दिया था, ताकि हवानी चीज उस पर असर ना कर सके। इसीलिए राखी लाल चुड़ैल के जादू से हर बार बच जाया करता था। अगले दिन चुड़ैल उसी रास्ते पर राखी लाल का इंतजार कर रही होती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी ऐसी क्या बात है जो मेरे जादू का असर इस इंसान पर नहीं हो रहा। कि राखी लाल वहाँ से गुजरता है। चुड़ैल उसकी आमों की टोकरियों के नीचे बैठ जाती है ताकि वो पता कर सके कि राखी लाल पर उसका जादू का असर क्यों नहीं हो रहा। राखी लाल अपना घोड़ा गाड़ी आम के बाग में छोड़कर अपने घर को निकल जाता है। चुड़ैल उसके आम के बाग देखती है जो आमों से भरा हुआ होता है। चुड़ैल को काफ़ी दिनों से बहुत भूख लगी होती है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से किसी का खून नहीं पिया होता। वहाँ मौजूद चुड़ैल एक आम खाती है। अरे वाह वाह, ये आम तो बड़े रसीले हैं, बड़े ही मजेदार है। मेरा तो दिल कर रहा है इसे खाई जाऊं। चुड़ैल को आम बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो आम के नशे में गुम हो जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि वो यहाँ क्यों आई थी। बस वो आम के नशे में गुम हो जाती है। थोड़ी ही देर तक चुड़ैल बाग के सारे आम खा जाती है। सारे बाग खाली हो जाते हैं। रात हो जाती है। अगली सुबह राखी लाल अपने बाग आता है तो देखता है कि सारा का सारा बाग खाली है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे बाया, ये क्या हुआ? मेरे सारे आम कहाँ गए? कल तो सारा बाग आमों से भरा हुआ था। राखी लाल बहुत ही ज़्यादा अफसुदा होता है। बस वो ये सोच रहा होता है कि बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। चुड़ैल वहाँ खड़ी उसे देख रही होती है। चुड़ैल को तो बस आम खाने की फिक्र होती है, और ज्यादा मैं आम किस तरह खाऊं। राखी लाल घर पहुंचकर सारी बात अपनी बीवी रामा को बताता है। ये क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? आपका तो कोई और आमदनी का जरिया भी नहीं है। रामा, मैं उस दिन आम बेचकर घर वापस आ रहा था। बहुत अजीब वाकया हुआ, जैसे किसी ने मुझ पर हमला किया है, मगर मैं चुपचाप वहाँ से गुजर आया। शायद कि आपका वहम हो। वैसे भी आपके पास एक तवीज़ है जिस पर कोई भी हैवानी चीज आप पर असर नहीं करेगी। चुड़ैल खड़ी वहाँ उनकी सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल अचानक से उनके सामने आ जाती है। राखी लाल और उसकी बीवी रामा बहुत ही डर जाते हैं। अच्छा, ये उस तवीज़ की वजह से हुआ है। ये मुझसे क्यों बच जाता था? तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारी बीवी का खून पियूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बीवी को मत मारना, उसे मत कुछ कहना। फिर तुम्हें मुझे आम खिलाने होंगे। तुम्हारे बाग के सारे आम खत्म हो गए हैं, तो मुझे आम खिलाओ। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहूँगी। मैं अब तुम्हारे लिए आम कहाँ से लाऊं? मैं उस गाँव में बस मेरा एक ही बाग था जहाँ आम लगते थे, जो तुमने खा लिए। अब कहाँ से लाऊं?
फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारी बीवी का खून पियूंगी। नहीं नहीं, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए शहर से आम लेकर आता हूँ। तुम मेरी बीवी को कुछ मत कहना। राखीलाल चुड़ैल के लिए आम लेने शहर जाता है। आम को लाकर चुड़ैल को देता है। चुड़ैल आम खाती है। ये तो बिल्कुल भी वैसे आम नहीं है जैसे तुम्हारे बाग के आम थे। मुझे वैसे ही आम चाहिए जैसे तुम्हारे बाग के थे। वैसे आम उगने में तो महीने गुजर जाएंगे, फिर जाकर वैसे आम उगेंगे। तुम जो चुड़ैल हो, तुम तो जादू से और आम उगा सकती हो। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो मैं तुम्हारे बाग में जाकर जादू से आम उगाती हूँ। चुड़ैल और राखीलाल बाग की तरफ जाते हैं। चुड़ैल जादू करती है, सारे दरख्तों पर आम आ जाते हैं। चुड़ैल आम खाती है मगर उसे वैसा मज़ा नहीं आता क्योंकि वो आम जादू से बने हुए होते हैं। अरे अरे ये क्या बकवास है, अभी भी तुम्हारे आमों जैसा जायका नहीं आ रहा। मुझे तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। चुड़ैल चुड़ैलों के सरदार के पास जाती है और उसे अपना सारी बात बताती है। तुम्हें क्या हो गया है? अब तो इंसानों के खून पीती थी और आम खा रही हो। ऐसी ही क्या बात है आमों में? हाँ पीती तो हम खून है, लेकिन मुझे जैसे आमों का नशा सा हो गया है। मुझे वैसे ही आम चाहिए, उसी जायके के। तो मेरी मदद करो, कैसे वो जल्दी से वैसे ही जायके के आम बना सकती हूँ मैं। चलो तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यहाँ से दूर एक गार है, उस गार के अंदर एक जादू का पानी का तालाब है। अगर तुम उस पानी को दरख्तों पर छिड़कोगी तो वो आम के बागों से भर जाएगा। चुड़ैल ये सुनकर वहाँ से निकल जाती है और गार की तरफ जाती है। चुड़ैल गार में पहुँच जाती है और वहाँ उसे एक तालाब नजर आता है। वो उससे पानी लेती है। वापसी पर वो बाग की तरफ रवाना होती है और ज़मीनों पर जादू का पानी का छिड़काव करती है। कुछ ही दिनों बाद बाग आमों से भर जाते हैं। चुड़ैल दिल भरकर आम खाती है। राखीलाल भी वहां आ जाता है। बाग को पहले जैसा खुश होकर देखता है और चुड़ैल राखीलाल से कहती है कि मुझे तुम्हारे बाग के आम बहुत पसंद है। जब से मैंने तुम्हारे बाग के आम खाए हैं मेरा इंसानी खून पीने को दिल ही नहीं करता। आज दिल भरकर मैंने मजे के आम खाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आज जो मांगो मैं तुम्हें दूंगी। मुझे कुछ हिस्सा बाग का दे दो ताकि मैं इन्हें बेचकर भी बच्चों का पेट भर सकूं। ऐसे तो मुझे ये आम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अब जो तुमने मुझसे मांगा है मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, आज से आधा बाग तुम्हारा और आधा बाग के आम मेरे हुए। राखीलाल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। चलो मेरे रोज़गार का कोई तो हल निकला जिससे मैं अपना रोज़गार चला सकूंगा। वो फिर से बाज़ार जाता है और बहुत से आम बेचता है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है।